हेलो व्यूअर्स, मैं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से नई गवर्नमेंट आई है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। लेकिन इस चीज़ में जो अच्छी मतलब खबर है, वैसे तो हुकूमतें आती जाती रहती हैं पाकिस्तान में भी, हिंदुस्तान में भी, और चेंज होती रहती है। ये एक मेरे ख़्याल डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। लेकिन इसमें जिस तरीके से हमने देखा कि मोदी जी ने मुबारकबाद दी, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने उनको शुक्रिया का मैसेज भेजा और एक ट्विटर के ज़रिए फिर उन्होंने शुक्रिया फिर उसको उनको थैंक यू का, फिर शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा उनके शुक्रिया का शुक्रिया अदा किया। बड़ा अच्छा लगा मुझे, मतलब ये चीज़, हालाँकि पहले जब 3.5 या पौने 4 साल इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो ये चीज़ें हमें मुकम्मल तौर पे नापैद हो चुकी थी, नज़र नहीं आ रही थी। न बात, न कुछ, न फ़ोन उठाया जाता था और न कोई और चीज़। लेकिन अब ये चीज़ नज़र आई है, हालाँकि अभी 1 दिन हुआ है टोटल। क्या वजूहात हैं मोदी जी के, मतलब वो ये सोचते हैं कि यार वो आदमी ही वाज़ नॉट फिट फॉर द प्राइम मिनिस्टरशिप, एंड द मियां नवाज शरीफ फैमिली और द अदर पार्टी, में कह सकता हूँ किसी और पार्टी से भी हो सकता था, वो शायद समझते हैं कि बेहतर लोग हैं, इनसे बात की जा सकती है। इस पे चर्चा करेंगे, इस मुद्दे पे बात करेंगे, और इस मुद्दे पे बात करने के लिए आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया सुमित पीर जी से। सुमित जी, एक चीज, ये वाली चीजें अगर हम देख रहे हैं तो पिछले पौने 4 सालों में मुकम्मल तौर पे नापेद थी। मियां नवाज शरीफ साहब की जो पोती की शादी थी, उसमें मोदी जी ने वहां पे आए थे काबुल से आते हुए, और उनके घर गए, और मतलब अच्छा एक लगा, बड़ा अच्छा लगा उनके लोग, और वो सारी चीजें रिकॉर्ड पे मौजूद है। लेकिन उसके बाद मुकम्मल खामोशी हो गई थी। मोदी जी ने बल्कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं मिस कॉलें भी मारता हूँ, मैं कॉलें भी करता हूँ, लेकिन मोदी जी ने अपने लोगों को भी कहा हुआ है कि आप लोगों ने ये वाली कॉल नहीं उठा ली जो पाकिस्तान से आ रही है। लेकिन अब जिस तरीके से मुबारकबाद है और ये चीजें मतलब आ रही है, क्या लग रहा है? आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, मुझे तो खुशी हो रही है, लेकिन वहां इसको कैसे लिया जा रहा है? देखिए, फखर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। एक फर्क है, फंडामेंटल फर्क है। आप शरीफ को ले, जरदारी को ले, चाहे करप्शन वरप्शन में नहीं जाते, इनका जो इनका एग्जैक्टली। अपना मसला है। बट ये लोग पॉलिटिशियन है। इन्हें पॉलिटिशियन को ना, एक हमारे यहाँ कहावत है लक्ष्मण रेखा, एक लक्ष्मण रेखा पता होती है, रेड लाइन, कि इसके ओके। आगे नहीं जाना है, इसके पीछे रहना है। तो इनमें इन इन सब में एक एक जो इमरान खान नियाजी साहब जो थे, अब एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, वो एक क्रिकेटर थे, तो उनको शायद ये समझ नहीं आया कि रिलेशनों को कैसे चलाया जाए। और देखिए, वो हर एक के साथ खेल रहे थे। वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी खेल रहे थे, वो अपोजिशन के साथ भी खेल रहे थे, वो आवाम के साथ आज की डेट में भी खेल रहे हैं, वो हर एक के साथ खेल रहे थे। अब पॉलिटिशियन हैज टू चूज साइड्स। अगर आप देखेंगे, नवाज शरीफ साहब जब मोदी जी का पहली बार स्वेरिंग इन हुआ था, वो आए थे। इनफैक्ट दिल्ली में मैंने उनको बिल्कुल ऐसे देखा। जिस होटल में वो रुके थे, मैं उस होटल में किसी काम से गया, बिल्कुल मैं बताऊं आपको, मेरे से 3 फुट 4 फुट दूर थे नवाज। सिक्योरिटी गुड। सिक्योरिटी थी, तो मैंने देखा उनको फेस टू फेस। तो गुड। मतलब वो एक पॉजिटिव जेस्चर था। फिर मोदी जी गए, जो आपने बोला। देखिए, मोदी जी का जो नेचर है, वो एक पीस को, एक मतलब एक नई शुरुआत को हमेशा एक मौका देते हैं कि भाई देखें कैसा करते हैं, हाउ विल दे रेस्पॉन्ड। अगर उन्हें लगता है रेस्पॉन्ड पॉजिटिव है, वो चीजें करना चाहते, तो थिंग्स विल चेंज। बट आफ्टर सम टाइम ही विल मेक हिज डिसीजन। अगर उन्हें लगा नहीं यार, चीजें नहीं बदल रही है, फिर वही चीजें, चाहे वो मजबूरी है, वो कंपल्सरी है, या वो मेरी मर्जी है, whichever the reasons are। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सी चीजें are done under compulsion, even if the politicians do not want। तो अगर उन्हें लगेगा, तो देन अगेन दे विल चेंज। तो आज ये जो चीज लगी है, एक थोड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है ये। इसको एक मैं बोलूंगा, इट्स अ फर्स्ट साइन ऑफ एंगेजमेंट। तो मुझे लग रहा था, उनको लग रहा था कि भाई नियाजी साहब के पास एंगेज करके होगा भी क्या, ना इनके पास पावर है, ना इनके पास कंट्रोल है। वैसे ही ये जिनों से पूछ पूछ के सारा करते हैं। तो अब जिन अप्रूवल दे ना दे, तो उन्होंने कहा यार छोड़ो, अभी इनको रहने दो, जब कोई दूसरा आएगा तब बात करेंगे। देखिए, शहबाज शरीफ साहब 3 बार तो सीएम रह चुके हैं, तो पुराने पॉलिटिशियन है, तो ऐसा है नहीं। और ये देखिए, खानदानी पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। और आपकी बार इनके साथ जरदारीज और भुट्टोज भी हैं। ये कॉम्बिनेशन है आपकी बात। इट इज नॉट ओनली वन पार्टी। इसमें जरदारी भी है, इसमें भुट्टो। और आप तो सोचने में यार कि बिलावल भुट्टो साहब शायद फॉरेन मिनिस्टर बन रहे हैं, या बन चुके हैं अब तक। तो ये जरदारी, भुट्टो और शरीफों का जो कॉम्बिनेशन है, हो सकता है दीज पीपल पुट टुगेदर कैन चेंज द थिंग्स ऑन ग्राउंड। अभी हाफिज सईद साहब जेल के अंदर है, करेक्ट? हाफिज हाँ। सईद जेल के अंदर है, ठीक है ना? तो अभी हाफिज सईद जेल के अंदर है, और ये बिलावल एज अ फॉरेन मिनिस्टर, और शरीफ साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर। सो एक
एक पॉजिटिव चीज कहीं ना कहीं जाके बन रही है, एक पॉजिटिव चीज कहीं ना कहीं जाके बन रही है। अब मोदी जी विल डू वेट एंड वॉच, देखेंगे क्या करते हैं, कैसी चीजें बदलती है, हाउ डू द थिंग्स चेंज ऑन ग्राउंड। हम्म, आज हम्म, सेरेमोनियल, मैं से कहूंगा एक सेरेमोनियल जो स्टार्ट था वो अच्छा रहा। एक सेरेमोनियल स्टार्ट, एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सा बनाने की कोशिश की गई। एग्जैक्ट ये सुमित जी, ये वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ऐसा लगा कि मतलब बल्कि आज मैं एक और शो में मैं बोल रहा था कि ऐसे लग रहा है कि वो व्हाट्सएप कह रहा हूँ कि वो ट्विटर के ऊपर एक दूसरे से मतलब एक हाँ, कन्वर्सेशन लाइक चीज थी कि वो correct। रिट्वीट करके और उसके ऊपर अपना एक वो लिख रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। और अच्छा, और ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, ये मतलब एग्जैक्टली डायरेक्ट कम्युनिकेशन, दोनों की बिल्कुल डायरेक्ट कम्युनिकेशन, एग्जैक्टली। लेकिन अच्छा, एक चीज और भी हमने देखा कि जनरल बाजवा साहब इस वक्त हम्म, नवंबर तक उनका टाइम है, अगर उनको एक्सटेंशन मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता तो वो नवंबर तक हैं। आपको नहीं लगता कि मतलब उनके स्टेटमेंट्स भी अभी जिस तरह सिक्योरिटी डायलॉग्स में उन्होंने बात की थी कि हम हिंदुस्तान के साथ बातचीत चाहते हैं, और मतलब बाकी चीजों के ऊपर मतलब उन्होंने डायरेक्टली तो नाम नहीं लिया, लेकिन ट्रेड की भी उन्होंने इनडायरेक्टली बात की। तो आपको लगता नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब को भी एक मेरे ख्याल में ओपन वो मिला हुआ है कि यार आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मोदी जी का तो वहां पे आप लोगों की तरफ तो ये वाली चीज नहीं है, लेकिन हमारी तरफ तो ये मसले हैं, अब कम हुए हैं। वैसे मैंने ये देखा है कि अब काफी कमी उस चीज में वाकया हुई है, जो हमारे मतलब फॉरेन पॉलिसी और इन चीजों में, लेकिन फिर एक है मजबूरियां होती हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं। तो ऐसा नहीं लगता कि मतलब हो सकता है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मोदी जी की हो सकते हैं, मैं ये मेरी अपनी असेसमेंट है, मे बी आई एम रॉन्ग, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में बैठा हूं और आप न्यू दिल्ली में बैठे हुए हैं, कि हो सकता है कि इनकी कोई फोन पे बातचीत हो सकती है दोनों की आपस में, और ये जो बात आज ट्विटर पे हो रही है या कल ट्विटर पे हो रही थी, ये आगे जाके फोन कॉल में और आगे जाके फिर हो सकता है किसी मतलब मुलाकात में भी कन्वर्ट हो सकती है। देखिए देखिए संभावनाएं पूरी है। डिप्लोमेसी में कभी भी ऑप्शंस क्लोज नहीं किए जाते। अगर आप राइट। ऑप्शंस क्लोज भी करते हैं, देयर इज अ सेइंग, यू ऑलवेज कीप अ विंडो ओपन। एक छोटी सी हम्म, खिड़की तब भी खुली रखते हैं आप, कि पता नहीं इस खिड़की को दरवाजे में कब बदलना पड़े। क्योंकि डिप्लोमेसी में कभी वो 0 and 1 वाला, डिप्लोमेसी लीव्स इन शेड्स ऑफ ग्रे, ना ब्लैक ना व्हाइट। तो ऐसी चीजें चलती है। और मोदी जी का तो कहना है भाई टेररिज्म खत्म करिए, इनको सपोर्ट करना बंद कीजिए, चीजें हो सकती है, रिलेशन आगे हम्म, बढ़ सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली इमरान खान नियाजी कुड नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग ऑन द ग्राउंड। वो कुछ सामने लाके नहीं दे पाए, मतलब इसीलिए उनको फिर हम्म, सीरियसली लिया ही नहीं गया। अब यार और तुम्हारे हाथ में कंट्रोल ही नहीं है, पावर नहीं है, तो तुमसे बात करने का मतलब क्या है। अब भाई फखर भाई, एक चीज हमें देखनी है, आज श्रीलंका हैज डिफॉल्टेड ऑन ऑल द लोन्स। उन्होंने अनाउंस भी कर दिया सर। अनाउंस कर दिया, दे हैव डिफॉल्टेड ऑन। बिल्कुल। टेक्निकली श्रीलंका इज बैंकरप्ट टुडे। यस। तो श्रीलंका से हमें एक सबक तो जरूर सीखना, जो मैं पहले भी आपको कह रहा था, श्रीलंका इज अ टेस्ट केस, कि भाई यस। चाइनीज इन्फ्लुएंस, चाइनीज पैसा लेके कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए। क्योंकि पहले जिंदा रहना जरूरी है, देश की जनता को प्रोटेक्ट करना, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, देश को चलाना जरूरी है, बाकी मसले चलते रहेंगे। तो एग्जैक्टली। यहाँ एक श्रीलंका का जो अभी हमारे सामने आज प्रकरण आया है, इससे भी हमें पता ये लगता है कि भाई हमें अब संभल के चलना पड़ेगा। जो पुरानी रेटोरिकल फॉरेन पॉलिसी है, शायद उसको बदलने की जरूरत अब आ गई है। इट इज नॉट व्हाट वी वांट, इट इज द नीड ऑफ द आवर। यह वक्त की नजाकत है, वक्त की जरूरत है। क्योंकि बदले, क्योंकि आज बात की जाए डेवलपमेंट की, आज बात की जाए तरक्की की, आज वही एग्जैक्टली। पुरानी चीजें, वही रेटोरिक, वही चीजें, देखिए उससे कुछ होना है नहीं। तो लेट्स होप कि शहबाज शरीफ साहब, ही इज अ पॉलिटिशियन whom I consider as a sound यस। politician, यस। and his brother, उनके भाई साहब का भी इन्फ्लुएंस तो पूरा पूरा है। यहाँ भुट्टोज भी है, जरदारी भी, उनके साथ एक पाकिस्तान का ब्लॉक है, माइनस इमरान खान पार्टी, ऑल द पाकिस्तानी, देयर इज अ पाकिस्तानी ब्लॉक। एंड पाकिस्तानी मिलिट्री के भी कुछ इंडिकेशंस तो डेफिनेटली है। तो हो सकता है इस सबके होते हुए एक चीज की जाए। मेरा तो यही मानना है कि आने वाले 30-40 साल तरक्की पे लगाया जाए, उसके बाद जो मसले वसले बचेंगे तब समझे, तब उन पे गौर करेंगे। फखर भाई सच बोलूं आपको, जियो पॉलिटिक्स इतनी तेजी से बदल रही है, 30 साल बाद जो आज मसला वो रेलिवेंट होगा भी नहीं होगा, दैट इज नॉट, दैट मे नॉट बी, मतलब दैट मे नॉट बी वन इशू एग्री। है, उसकी एग्री। जरूरत ही ना रहे। तो आज हम उसको पीछे देखिए, अमेरिका और इंडिया में, आप अमेरिका और इंडिया में एक चीज देखिए, खूब रस्साकशी हुई यूक्रेन रशिया को लेके, पर जब बड़ा इंटरेस्ट आया, बड़ा फायदा आया, बड़ी चीज दिखी, उसको दरकिनार किया गया। आज छोड़ो यार इसको, ये मसला अलग, आगे चलो। तो मोदी जी भी बाइडेन साहब से बात करते हैं, 2+2 होता है, सब चीजें होती है, 25-30 पॉइंट का जो एजेंडा, सब पे बात हुई, बट पाकिस्तान का भी जिक्र आया, ये आया। बट पॉइंट ये है कि किसी भी चीज को कभी भी जियो पॉलिटिक्स में स्टम्बलिंग ब्लॉक नहीं बनाना चाहिए।
और अगर पिछली चीज कोई 70 साल से रिजल्ट नहीं दे रही फखर भाई, तो आने वाले 70 साल में भी रिजल्ट नहीं देगी अगर आप ऐसे करते रहे। तो इट इज द टाइम फॉर पाकिस्तान टू रिलुक एट इट्स फॉरेन पॉलिसी को चेंज करे और आगे बढ़ने की कवायद करे। और मौका अच्छा है, साइंस अच्छे हैं। मैं तो ये बोलूंगा एक छोटी सी शुरुआत है, पर शुरुआत भी अच्छी है। लेट्स होप एंड प्रे इट काइंड ऑफ मूव्स अहेड। एक छोटा सा बस आखिरी सवाल, इसके बाद वाइंड अप करेंगे। न्यू दिल्ली में जो हुकूमती वो है ऐवान है, वहां पे क्या बातें हो रही है कि मतलब लाजमी सी बात है, मोदी जी अगर कोई स्टेप्स ले रहे हैं तो लाजमी सी बात है वो उनके जो करीबी लोग हैं उनके साथ ऑन बोर्ड होते हैं। ऐसे तो नहीं हो सकता कि मतलब पाकिस्तान के साथ बात कर रहे हो, क्योंकि इतने अरसे के बाद हो रही है, बेशक ट्विटर पे हो रही है, लेकिन है बड़ी इंपॉर्टेंट, प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर बात हो रही है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मोदी जी बात कर रहे हैं और मोदी जी से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं। तो कोई वहां पे भी कोई ऐसी बात है? और क्योंकि अभी रिसेंटली हमने वाटर इशू के ऊपर 3 रोजा कॉन्फ्रेंस देखी इस्लामाबाद में, और तकरीबन 15 लोगों का डेलीगेशन आया था न्यू दिल्ली से, और बड़ा अच्छा, मतलब ठीक है वो इशू मतलब कितने टाइम में सॉर्ट आउट होता है एक अलग मुद्दा है, लेकिन एटलीस्ट टेबल पे बैठे थे वो लोग। ठीक है, पाकिस्तान के क्या कंसर्न है, हिंदुस्तान के क्या कंसर्न है, वो भी एक अलग इशू है, लेकिन एटलीस्ट बैठे और बात हुई उस इशू के ऊपर। हल होना या ना होना वे अलग कहानी। तो ऐसी कोई बात आपको मतलब नजर आ रही है वहां पे? देखिए, यहाँ पे हम तो फखर भाई शुरू से एक चीज मानते हैं, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। गुड। अगर आपका विल है तो एक रास्ता निकल जाएगा, एक कुदरती सी बात है। अगर हाँ, देखिए अभी हमने ये एक स्टेप उठाया है। देखिए मोदी जी किसी से पूछ के कुछ करते नहीं, उनके डिसीजन सारे खुद के होते हैं, उनका पूरा कैलकुलेशन होता है। हिज वो शायद 5 साल आगे तक का सोच रखा हो उन्होंने, उनको क्या करना है, दैट इज हाउ ही थिंक। नहीं तो इंडिया की पॉलिटिक्स में सर्वाइव करना और इलेक्शन पे इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल है फखर भाई। मैं ग्राउंड पे रहता हूँ, मुझे पता है कितने मुश्किल है इलेक्शन। सही कह रहे हैं, इट्स नॉट इजी है, इट्स नॉट इजी। बहुत मुश्किल है 135 करोड़ में इलेक्शन लड़ना और जीतना, और जीतना, हर बार जीतना, हर बार नो जीतना। डाउट, नो डाउट। यूपी में एमएलसी के चुनाव थे, 36 में से 33 सीटें बीजेपी ले गई अभी, मतलब क्लीन स्वीप। बिल्कुल और बिल्कुल। इवेंट टू द इंडिपेंडेंस, अपोजिशन को कुछ नहीं मिला। अगर कोई इस लेवल की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कर पाता है, तो मान लीजिए द बेस्ट चांस ऑफ पाकिस्तान इज विद दिस मैन, प्राइम मिनिस्टर मोदी। क्योंकि अगर इनका इंटेंशन दिखे, चीजें दिखे तो सब, और अगर मोदी जी ने कुछ कह दिया, बात हो गई, फिर कोई इसके आगे पीछे कुछ नहीं। इट्स द लास्ट वर्ड, जो उन्होंने कह दिया लास्ट वर्ड है। कोई आपको न फिक्शन न फ्रैक्शन कुछ नहीं मिलेगा, जो उन्होंने कह दिया खत्म है, डन है। तो दिस इज द टाइम टू सी एंड लुक फॉर अ न्यू बिगनिंग। और अब उन्होंने एक पॉजिटिव सिग्नल दिया है। अब शहबाज शरीफ तक साफ है, नवाज शरीफ जी है पीछे, और मिलिट्री है, और जितने भी ये प्लेयर हैं हमारे पाकिस्तान में, उनको अब मिल बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट इज द फ्यूचर गोइंग टू बी फॉर नेक्स्ट 30 इयर्स। अभी आपको 1 साल नहीं सोचना, अभी 3 साल भी नहीं सोचना, अभी 30 साल सोचना। अभी 2050 तक क्या करना, उसके बेसिस पे पॉलिसी बनाइए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। 2050 तक क्या पॉलिसी रखनी है, दैट विल बी द सस्टेनेबल पॉलिसी। अगर फिर वही 6 महीने 3 महीने की बनेगी, फिर वही होगा ये ना नंबर लाइन, यहाँ ऊपर यहाँ ऊपर यहाँ नीचे, वो कहीं नहीं पहुंच रहे, उसमें कहीं नहीं पहुंचे। बिल्कुल आपकी बात सही है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी, और साथ में शॉर्ट टर्म छोटी छोटी मतलब छोटे छोटे स्टेप्स भी होने चाहिए, और साथ में लॉन्ग टर्म प्लानिंग जिस तरीके से आप बता रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे कल शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था, और मुझे याद है शायद 2015 में मोदी जी की एक स्पीच थी कि हमें लड़ना है गुर्बत से, हमें लड़ना है जो तालीम नहीं है जिन लोगों के पास, ये सारी चीजें उन्होंने। और यकीन करें कल जब शहबाज शरीफ साहब जिक्र कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो मोदी जी की उस तकरीर में से कुछ उन्होंने हिस्सा लेकर, और उसी के ऊपर उन्होंने कहा कि हमें मतलब गुर्बत से लड़ना है, हमें बेरोजगारी से लड़ना है, हमारे और बहुत सारे मसाइल हैं जिसके ऊपर हमें मिलकर अगर काम कर ले तो शायद आसानी हो जाएगी उसको हल करने में। मैं कहता हूं कंपटीशन करिए, इकोनॉमी पे करिए, स्टार्टअप्स पे कीजिए, लिटरेसी रेट पे कीजिए, इंजीनियर बनाने पे कीजिए, डॉक्टर बनाने पे कीजिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे कीजिए, हॉस्पिटल पे कीजिए, पॉजिटिव चीजों पे करें ना। जरूरी थोड़ी बम बंद, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कीजिए, टूरिज्म पे कीजिए कि मेरे मुल्क में इतने टूरिस्ट आते हैं, आपके मुल्क में इतने आते हैं। तो पॉजिटिव कंपटीशन हो ना। मैं तो कहता हूँ जबरदस्त करे, पॉजिटिव चीजों पे करे, पॉजिटिव एजेंडा को लेके करे, बम बारूद और बंदूक को लेके ना करे। एग्री सर, बहुत जबरदस्त। सुमित जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मेरा भी यही ख्याल है कि कंपटीशन इन चीजों में होना चाहिए, ना कि मतलब दूसरी चीजों पे, जिस तरह सुमित जी ने उसका जिक्र किया। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे। टेक केयर एंड बाय।